ड्रामा सीरियल बिस्मिल के बारे में जो है वो बड़ी कयास-आराइयाँ चल रही हैं। सोशल मीडिया पे जो है इस वक़्त तमाम तर लोग जो हैं वो ड्रामे को सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं। इस ड्रामे में जो है हमारी सोसाइटी की जो है, हमारे मुआशरे की जो सच्चाई है, या हमारे मुआशरे की जो सोच है उसकी अक्कासी की गई है। इस ड्रामे में असल में उन्होंने हमारी सोसाइटी की सोच बताई है, उसके अलावा एक मर्द की फ़ितरत बताई है, उसके अलावा एक बच्चों की जो ज़िद अनापरस्ती होती है, जज़्बाती फ़ैसले होते हैं वो बताए हैं। एक खातून की फितरत बताई है, एक बीवी की ज़िद बताई है। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर इस वक़्त जो है एक ड्रामा जो है वो बड़ा ज़हर-ए-बहस है, ड्रामा सीरियल बिस्मिल। ड्रामा सीरियल बिस्मिल के बारे में जो है वो बड़ी कयास-आराइयाँ चल रही हैं। सोशल मीडिया पे जो है इस वक़्त तमाम तर लोग जो हैं वो ड्रामे को सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं, या जिन्होंने नहीं देखा वो किसी न किसी के मुँह से सुन के जो है वो देखना चाह रहे हैं। उसकी वजह क्या है? इस ड्रामे में जो है हमारी सोसाइटी की जो है, हमारे मुआशरे की जो सच्चाई है, या हमारे मुआशरे की जो सोच है उसकी अक्कासी की गई है कि किस तरह जो है इस ड्रामे में जो कैरेक्टर्स हैं। मैं पहले कैरेक्टर्स की बात करूं। इस ड्रामे में मेन जो है 4 से 5 कैरेक्टर्स हैं, जिसमें एक नोमान इजाज है और उनकी वाइफ बनाया गया है जी सवेरा नदीम को, वो भी लेजेंड है। और उसके अलावा हरीम फारूक जो है वो इस ड्रामे में है, और इसी तरह एक नोमान इजाज का बेटा भी उन्होंने बनाया है। 3 से 4 ये मेन कैरेक्टर हैं। इस ड्रामे में असल में उन्होंने हमारी सोसाइटी की सोच बताई है, उसके अलावा एक मर्द की फ़ितरत बताई है, उसके अलावा एक बच्चों की जो ज़िद अनापरस्ती होती है, जज़्बाती फ़ैसले होते हैं वो बताए हैं। एक खातून की फ़ितरत बताई है, एक बीवी की ज़िद बताई है। ऐसी चीज़ें जो हैं, इन सब चीज़ों का मिलाप करके जो है उन्होंने ये एक ड्रामा बनाया है, जिस ड्रामे का नाम है बिस्मिल। बिस्मिल ड्रामा जो है इस वक़्त पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड पे है। अगर हम पाकिस्तानी ड्रामास की बात करें, तो पाकिस्तानी ड्रामास ना सिर्फ़ पाकिस्तान में देखे जाते हैं, बल्कि ओवरऑल जो है इंडिया में और दूसरे ममालिक में देखे ना सिर्फ़ देखे जाते हैं, बल्कि पसंद भी किए जाते हैं। तो ड्रामा सीरियल बिस्मिल जो है इसमें जो मेन से 3 से 4 कैरेक्टर है, जिसमें एक शख्स जो है वो दूसरी शादी कर लेते हैं। हरीम फारूक से जो है वो अदाकार नुमान इजाज़, उनसे जो है ड्रामे में जो है वो दूसरी शादी कर लेते हैं, जिसके बाद जो है जैसे हमारे माशरे में, जैसे हमारी सोसाइटी में एक तूफ़ान बर्पा हो जाता है, सेम इसी तरह उस ड्रामे में दिखाया गया है कि पूरी फैमिली जो है वो टूट जाती है, बिखर जाती है। तब तक तो सब कुछ सेट रहता है, जब तक जो है उसकी फैमिली को उनके रिलेशन का पता नहीं चलता। लेकिन जैसे ही वो एक निकाह के रिश्ते में आते हैं, उसके बाद जो है जैसे हमारी सोसाइटी में होता है, जैसे ही हमारी सोसाइटी में जो है इस तरह से शादी को लेके जो एक मसाइल का अंबार खड़ा कर दिया जाता है, सेम उसी तरह इस ड्रामे में भी हुआ कि जैसे वो शादी करता है तो उसके बाद जो है उसकी बीवी जो है वो जिद में आ जाती है। उधर से जो उसका बेटा होता है वो अपनी माँ की वजह से परेशान होता है कि उसकी माँ स्ट्रेस में होती है, डिप्रेशन में होती है। बाप के इस फैसले से जो है वो बेटा भी बड़ा टूट जाता है, और इन द एंड जो है जैसे ही नुमान इजाज़ अपनी सेकंड वाइफ यानी हरीम फारूक को अपने घर में लाता है, तो बेटा जो है वो अपने आप को शूट कर देता है, अपने आप को ख़त्म कर देता है। तो बताने का मकसद ये है, इस ड्रामे का जो है मैंने छोटा-सा जो है वो सारा रिकैप बताया और सारी उसकी स्टोरी बताई है। अभी ये ड्रामा कंटिन्यू है, और जो इसकी बड़ा हाई रेटिंग ड्रामा है। बताने का मकसद ये है कि इस वक़्त हमारे पाकिस्तान में भी जो है ओवरऑल दुनिया में यही चल रहा है कि दूसरी शादी को एक जानिब तो जो इस्लाम की, अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस्लाम में तो 4 शादियों की गुंजाइश बाकी है। लेकिन जो ख़वातीन हैं वो इस चीज़ को मुकम्मल तौर पर नापसंद करती हैं। अगर हमारी सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी में ख़वातीन जो हैं वो अपने शौहर को जो है वो शेयर नहीं कर सकती। मतलब शौहर ये एक ऐसा रिश्ता है कि मियाँ-बीवी जो है उनमें से बीवियाँ जो हैं वो अपने शौहर को किसी दूसरी औरत के साथ इन्वॉल्व या निकाह में नहीं देख सकती। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो 4 शादियों की गुंजाइश है, लेकिन अगर किसी खातून की बात करें, कोई भी पाकिस्तानी खातून है या कोई भी है, तो वो इस चीज़ को तस्लीम नहीं करती। हाँ, अपने शौहर का अलबत्ता जो है वो बाय रिलेशनशिप में है, तो वो ख़वातीन जो है वो बर्दाश्त कर लेती है। अगर हम फैमिलियों की बात करें, तो बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जो कहती हैं चलें, फिर रहा था, कोई बात नहीं, रिलेशन में था, जैसे भी था, एटलीस्ट निकाह तो ना करता। तो यहाँ पे जो है हमारी सोसाइटी में किस चीज़ को हम प्रमोट कर रहे हैं, हम ज़ना को प्रमोट कर रहे हैं, बजाय इसके कि हम निकाह को प्रमोट करें। दूसरी जानिब बात करेंगे हरीम फारूक की, जिसका इसमें करैक्टर ये है कि वो पैसे के लिए जो है
नुमान इजाज से शादी करती है। हमारी आजकल की जो नौजवान नस्ल है, यूथ है, खासकर लड़कियां जो हैं, कह सकते हैं कि खलील रहमान कमर की यहाँ पे एक बात मुझे याद आई कि उनके ख्वाब जो हैं वो उनकी आंखों से ज्यादा बड़े हैं, और अपने इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए जो है वो किसी भी हद तक जाती हैं। यहाँ पे नुमान इजाज जो है वो एक इलीट क्लास से ताल्लुक रखते हैं, तो शायद अगर उनका ताल्लुक मिडिल क्लास से होता तो हरीम जो है वो उनसे कभी शादी ना करती। और यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह जो है पैसे की पावर इतनी है कि खवातीन को जो है वो अपनी तरफ किस तरह पैसा अट्रैक्ट करता है कि वो उम्रों का और किसी के घर का भी लिहाज नहीं करती, और इस तरह जो है शादी कर लेती हैं, ये इस तरह रिलेशन में आ जाती हैं। यकीनन इस दूसरी शादी का मकसद जो था वो ये नहीं था कि उन्होंने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को देखा, बल्कि इसका मकसद ये था कि उसको जो है बहुत जल्द अमीर होना था, और नुमान इजाज जो है वो उसको वो तमाम तर चीजें दे सकता था जो आज की औरत या आज की लड़की जिन चीजों की ख्वाहिश करती है। तो इस ड्रामे में जो है 4 मेन कैरेक्टर, नुमान इजाज की फितरत को दिखाया गया है कि मर्द कैसी फितरत का मालिक है कि जब उसका बीवी से दिल भर जाता है या वो एक खातून से जो है बेजार अवाजार हो जाता है, तो वो चाहता है कि उसकी जिंदगी में कोई दूसरी खातून आए, कोई दूसरी उसकी लाइफ पार्टनर हो जो उसको इंटरटेन करवा सके, जो उससे छोटी हो, ये तमाम चीजें ये उससे खूबसूरत हो। और दूसरी जानिब दिखाया गया है आजकल के बच्चों को कि बच्चे जो हैं वो अपने वालिदैन के फैसलों को जो है वो इस कदर अग्रेसिव हो जाते हैं उनके फैसलों से, और इस कदर जो जज्बाती फैसले कर लेते हैं कि उनका बेटा जो अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है। तीसरा इसमें उसको उसकी वाइफ को दिखाया गया है जो कि सवेरा नदीम है, कि किस तरह जो है उन्होंने अपनी जिद पकड़ी और उसकी अपनी जिद की वजह से जो है वो अपना बेटा खो बैठती है। और चौथा इसमें दिखाया गया है हरीम फारूक को, जिसने पैसे के लिए जो है वो एक घर को तबाह बर्बाद कर दिया। तो मेरे ख्याल में ये ड्रामा जो है ये हमारे मुआशरे की अक्कासी करता है, रियलिटी है। ये पाकिस्तानी ड्रामास जो चल रहे हैं इस वक्त वो शायद सोसाइटी की जो रियलिटी है उसको ड्रामास में दिखाया जा रहा है।